रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट। अच्छा, हमने आज डिस्कस करना है एपीआईज। ठीक है। तो एपीआईज बेसिकली एक छोटा सा, मतलब हम डिफिनेशन, मतलब इतना डिटेल में हम नहीं चाहेंगे। सिंपल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआईज एक्सटेंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हम सिंपली, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एप्लीकेशन को एनेबल करता है टू एक्सचेंज डेटा एंड फंक्शनलिटी इजीली एंड सिक्योरली। किसके साथ? सर्वर के साथ। हाँ, हमारे एप्लीकेशन इजीली और सिक्योरली अपना डेटा जो है ना, मतलब मोबाइल से जो है ना सर्वर पे, मतलब कम्युनिकेशन के लिए जो है ना हम एपीआई यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल। मतलब ये अगर हम छोटा सा उसका वाई वी आर नेट वेदर यू आर मैनेजिंग एग्जिस्टिंग टूल। अच्छा, हम इतनी डिटेल में नहीं जाते, बस ये काफी है। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक सर्वर है, एक हमारे पास क्लाइंट है। इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशंस के लिए हम क्या करते? एक और थर्ड पार्टी हम यूज करते हैं जिसको हम एपीआईज बोलते हैं। एपीआईज बेसिकली क्या काम करती है? एपीआईज हमारे पास एक फाइल जनरेट होती है जो सर्वर पे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करती है। ठीक है। तो वो डेटाबेस जो है ना, उसमें इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, जो चीज़ भी करनी है एपीआईज को, मतलब क्लाइंट से कुछ चीज़ें लेती है, फिर वो सर्वर पे कुछ काम करती है, फिर रिटर्न में जो है ना क्लाइंट को एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। एपीआईज का इतना काम होता है। लेकिन ये हमारे पास क्या होती है? एक थर्ड पार्टी होती है जिसके बेस पे हम, मतलब दो पार्टी जो है ना आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो होपफुली आप लोगों को मतलब इतना तो समझ आ चुका होगा। अब हम क्या करते हैं कि हम इनिशियली बिल्कुल स्टार्ट से एक बिल्कुल क्लियर एप्लीकेशन है हमारे पास, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ये फंक्शन है। इसको भी आप लोग इग्नोर कर लें, मतलब ठीक है। और इसको भी इग्नोर कर लें। तो हमने ये फिलहाल अभी क्या किया हुआ है कि हमने एक सिंपल एप्लीकेशन हमारे पास मेन डॉट डॉट फाइल, उसमें हमारे पास मेन माई होम पेज एक पेज हमने कॉल किया हुआ है। ठीक है, स्टेटफुल विजिट है। और इसमें हमारे पास एक इनिट ब्लॉक है, और हमारे पास इसमें एक ऐप बार है, और एक हमारे पास कंटेनर बॉडी, बॉडी में कंटेनर, कंटेनर के अंदर हमारे पास एक क्लास, सॉरी एक टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हमारे पास कुछ डेटा है। तो इसको हम थोड़ा सा वैसे बड़ा करते हैं ताकि हमारे पास कोई अ, नज़र आए। सिर्फ कोई डेटा, अगर हमारे पास फाउंट साइज हमारे पास 17 या 18, 17 कर लेते हैं। और फाउंट वेट हमारे पास अम, थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। अच्छा, और फाउंट फैमिली हमारे पास फाउंट वेट हम W500 कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब हम यहाँ पे कुछ पेडिंग्स वगैरह भी दे देते हैं ताकि हमारे पास डॉट ऑल कर लेते 20। ठीक है, तो हमारे ताकि हमारे पास कुछ स्पेस और वो चीज़ें बन जाए। अब ये तो हमारे पास हो गया एक सिंपल एप्लीकेशन। सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने HTTP डालना है। ठीक है, HTTP में हमारे पास क्या है? हम कहाँ से डालेंगे? हमारे पास यहाँ पे एक वो है हमारे पास, इसमें हम HTTP क्या करेंगे? HTTP हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा हमारे डॉट SDK के अगेंस्ट हम चेक करेंगे। तो लेटेस्ट वर्जन हमारे पास 2.14 का चल रहा है, और मेरे पास अभी जो SDK है ना हमारे पास, डार्ट SDK, डार्ट का जो वर्जन है हमारे पास 2.16 है मेरे पास फॉर द करंट करंट टाइम, जो इस टाइम पे हम अभी ये क्लास लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन 2.14 है, तो 2.14 हमारे पास नल सेफ्टी सपोर्ट करता है, तो हमारे पास ये यहाँ पे चल सकता है। तो इसको हमने ये पे इंपोर्ट कर लिया, पब गेट कर लिया, फिर इसके बाद हम मेन डॉट डॉट फाइल में आ गए। अब मेन डॉट डॉट फाइल में हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे पहले एक इंपोर्ट डालनी है। ठीक है। अब इंपोर्ट में हम क्या करेंगे? HTTP पैकेज डॉट HTTP/HTTP डॉट डाटा, यहाँ पे हम एज इसको एक नाम दे देंगे ताकि इस नाम के बेस पे हम इस क्लास को एक्सेस कर सकें हम। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, उसको हमने नाम दे दिया क्लाइंट। ठीक है। अब ऊपर जो हमारे पास HTTP हमने ये नाम दिया हुआ है, ये वेरिएबल जो डिफाइन किया हुआ है ना इंपोर्ट का, इससे जो है ना हम एक क्लाइंट का जो है ना मेथड जो है ना उसको हम कॉल करेंगे, और वो उसको किसको असाइन करेंगे? इस क्लाइंट को हम। ठीक है। अब इस क्लाइंट के साथ हमने क्या करना है? इसके साथ हमने मतलब एपीआई हमने कॉल करनी है। ठीक है। अब एपीआई हमारे पास एक फाइल होता है। ठीक है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे पोस्टमैन में हमने कल ये एपीआई मतलब जो पिछले लेक्चर में हमने कुछ डिस्कशन की थी,
उसको हम रिवाइज करते हैं। यह हमारे पास एक यूआरएल होता है, ठीक है, एक मेथड होता है उसका, हमारे पास बॉडी होती है, हमारे पास हेडर होते हैं, हमारे पास ऑथराइजेशंस होती हैं, जो मेन चीज़ें हमारे पास। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें, मतलब बॉडी में हमारे पास काफ़ी चीज़ें, मतलब ये ऑप्शंस भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं एक्सएमएल वाइज जो है ना, हमने डेटा वो करना है, या हमारे पास जेसन फॉर्मेट में या किस फॉर्मेट में, तो वो सारी चीज़ें। अभी एक सिंपल एपीआई है हमारे पास, वो कौन सी एपीआई है हमारे पास? गेट की एपीआई है। मेथड कौन सा है? हमारे पास मेथड्स हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पेज, डिलीट, कॉपी, हेड, मतलब ये सारे हमारे पास मेथड्स हैं। तो जो भी मेथड्स हम यूज करेंगे ना, गेट मेथड बेसिकली सिर्फ यूआरएल बेस होती है, मतलब उसमें हमारे पास बॉडी अगर हम पास करें तो ठीक है, लेकिन वो मतलब इजीली एक्सेसिबल होती है। वो ओपन एपीआई अक्सर मोस्टली जो होती है ना, वो मतलब हमारे पास गेट में होती है, ठीक है। पोस्ट एपीआई जिसमें हम कुछ पास करते हैं, मतलब एज अ बॉडी हम कुछ पास कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम पोस्ट एपीआईज, जिसमें हम डेटा कुछ इंसर्ट करते हैं या मतलब कुछ डिलीशन अपडेशन वो चीज़ें करते हैं। लेकिन डिजिटल पुट और पोस्ट और डिलीट, वो मतलब ये मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एपीआई पे डिपेंड करता है। अभी हमारे पास एक सिंपल एपीआई है, ठीक है, HTTPS फेक। ये हमारे पास ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन हमारे साथ कुछ एपीआईज, अगर हम यहाँ पे सर्च कर ले फेक एपीआईज पर टेस्टिंग, तो अगर हम इस तरह कुछ सर्च करें तो हमारे पास काफ़ी एपीआईज जो है ना, मतलब लिंक्स मिल जाते, जिसके बेस पे हम मतलब फेक एपीआईज हमारे पास कुछ जेसन जेसन डेटा वगैरह वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर लेती है, और हमें बताती है कि ये उसका यूआरएल है और ये उसका रिस्पॉन्सेज है, ये गेट यूज़र है, और मतलब ये इस तरह की चीज़ें हमें प्रोवाइड कर लेती है, ठीक है। तो हमारे पास ये फेक एपीआईज हैं। तो अभी करंटली जो हमारे पास यहाँ पे हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। एक मेथड हमने डिफाइन किया हुआ है। अब इसमें एक तो हमारे पास सिंपल एक यूआरएल है, ठीक है, वो ये वाला यूआरएल। अच्छा, इसको हम कॉल कर लेते हैं पोस्टमैन में। हम पोस्टमैन पे हम एक अलग सी वीडियो मतलब करेंगे इसमें हमारे पास काफ़ी, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कलेक्शंस, ये मतलब वो बनाना, फेवरेट करना, और मतलब फोल्डर बनाना, और वो सारी चीज़ें, इंपोर्ट न्यू कलेक्शन किस तरह, वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे किसी और वीडियो में। अभी आप लोग इतना समझ लें कि हमने यहाँ पे एक मतलब फाइल बनाई है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हमने यूआरएल डाला हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमने गेट सेलेक्ट किया हुआ है हमारे पास यहाँ पे। अब बेशक ये बॉडी कोई इशू नहीं है, क्यों हम सेलेक्ट करें या ना करें, यहाँ पे हमने सेंड पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास और कुछ रिक्वायर्ड नहीं है फेक एपीआई। तो ये हमें एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है ना हमें रिटर्न कर रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे एक यूआरएल जो है ना, उस यूआरएल, अब हम एक यूआरआई, क्योंकि हम जब रिस्पॉन्स हम क्या करते हैं कि हम क्लाइंट से जो है ना, अभी इस चीज़ को आप लोग इग्नोर कर लें। अभी क्लाइंट से हमने मतलब एपीआई कॉल करनी है। अब इस क्लाइंट के बेस पे हम एपीआई कॉल करेंगे। अब हमने अवेट का कीवर्ड, क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्स लेट भी हो सकता है, तो इसी वजह से जो है ना, मतलब फ्यूचर में रिस्पॉन्स हमें रिटर्न, जिस चीज़ का रिस्पॉन्स हमें फ्यूचर में मिलता है ना, उसमें हम अवेट का कीवर्ड लाजमी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स जो मिल रहा है ना, वो फ्यूचर में मिल रहा है, फ्यूचर रिस्पॉन्स हम, तो हम अवेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो क्लाइंट एपीआई का मेथड कौन सा है? तो मेथड हमारे पास है गेट। तो गेट का मेथड हमने कॉल कर लिया, हमारे पास यहाँ पे हमने क्या पास कर लिया? यूआरएल। ये हमने यूआरआई पास कर लिया, लेकिन इसको हम यूआरआई नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्लियर हो। अब यूआरएल हमारे पास क्या है? यूआरएल हमारे पास एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हमने यूआरआई में पार्स करना है। तो हम किस तरह पार्स करेंगे? यूआरआई, यूआरआई हमने नाम दे दिया। अब यूआरआई डॉट पार्सा, फिर इसमें हम यूआरएल पास कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे इसका टाइप क्या बन जाएगा? यूआरआई। और इसमें हमने क्या चीज़ पास करने का, अगर यहाँ पे हम देखें तो फंक्शन के अंदर हमारे पास एक यूआरआई है जो हमारे पास मतलब रिक्वायर्ड पैरामीटर है। बाकी हमारे पास पैरामीटर्स है, लेकिन हमारे पास एक हेडर का पैरामीटर है इसमें, ठीक है। तो गेट के एपीआई में हम हेडर भेज सकते हैं, हेडर के अलावा मतलब और कुछ भी हम भेज नहीं सकते हैं। लेकिन इसका मतलब जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है ना, वो यूआरआई है, और हेडर जो है ना हमारे पास वो ऑप्शनल पैरामीटर है, ठीक है। हम यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे मैप के आगे जो है ना, और उसको हम एज अ मैप पास करेंगे, ठीक है। अब अगर हम पोस्ट पे क्लिक करें ना, तो हमारे पास पोस्ट एपीआई में हमारे पास क्या है? यूआरआई हमारे पास रिक्वायर्ड पैरामीटर है, फिर हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी हमारे पास मैप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, एनी फॉर्मेट हो सकता है। लेकिन हेडर हमारे पास लाजमी जो है ना, मैप फॉर्मेट में स्ट्रिंग और स्ट्रिंग की एंड वैल्यू हमारे पास दोनों स्ट्रिंग होंगे। बॉडी भी हम एज ए मैप भेज सकते हैं, लेकिन कुछ भी फॉर्मेट सेंड कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक चीज़ को अगर हमने इनकोडिंग करना है ना,
यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ डेटा होती है ना, हमारे पास यहाँ पे इनकोड करते हैं हम इसको, यहाँ पे हम डाल देते हैं, लेकिन उसको हम बोल देते हैं अगर हमारे पास ये जेसन फॉर्मेट में नहीं है तो ये जेसन फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे मतलब अपना जो बॉडी हम बेचते हैं ना, तो बॉडी को हम मतलब यहाँ पे लिख इंटर करते हैं, लेकिन उसको हम क्या करते हैं कि हम उसको बोलते हैं कि अपने टेक्स्ट फॉर्मेट में या जावास्क्रिप्ट में या जेसन में या एचटीएमएल में या एक्सएमएल में आपने बॉडी जो है ना उसको सर्वर को भेजनी है, तो हम ये चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जेसन सेलेक्ट करते हैं रॉ और जेसन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो बॉडी होती है ना उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जस्ट समझाने के लिए इसको अभी फिलहाल आप लोग इग्नोर कर लें, ठीक है। अब हमारे पास हेडर, तो हेडर को हम कुछ भी मतलब यहाँ पे हमारे पास हेडर हमने कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है। बॉडी को हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बॉडी हमारे पास बेसिकली स्ट्रिंग और वैल्यू हमारे पास डायनामिक होनी चाहिए, ठीक है। और हेडर जो है ना हमारे पास हेडर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग होने चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास पोस्ट और गेट में दोनों में हमारे पास यूआरआई जो है ना वो हमारे पास रिक्वायर्ड पैरामीटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम मतलब हेडर जो है ना, हेडर हमारे पास ऑप्शनल है, हेडर हमारे पास गेट और पोस्ट दोनों में है लेकिन ऑप्शनल है, तो हमने हेडर पास कर लिया, ठीक है। हेडर में अगर हमने एपीआईज को कुछ भेजना है, बॉडी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या नाम है पोस्ट में है सिर्फ हम। अब अगर यहाँ पे हमने गेट कर लिया तो हमारे पास बॉडी जो है ना वो हमारे पास एरर थ्रो करेगी, ठीक है। तो हम बॉडी को रिमूव कर लेते हैं। अब हमारे पास हेडर की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ये सिंपल एपीआई है, तो हम इसमें से हेडर को भी रिमूव कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये हमें क्या चीज़ रिटर्न कर रही है, गेट। हमारे पास फ्यूचर में एक रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स रिजल्ट, इसको हम नाम देते हैं रिस्पॉन्स इक्वल टू, हमारे पास ये रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे उसका जो मतलब पैकेज है ना HTTP, तो हमारे पास यहाँ पे HTTP वैसे भी इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रिस्पांस आ गया, लेकिन रिस्पांस के लिए या तो हम वेट करेंगे या फिर हम डॉट देन का कीवर्ड हम मतलब यूज़ करके इसके अंदर हमारे पास जो रिस्पांस है ना उसको हम असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर अवेट का कीवर्ड हमने यूज़ कर दिया तो डॉट देन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारे पास रिस्पांस है, तो रिस्पांस को हमने क्या करना है, तो रिस्पांस, अब ये रिस्पांस जो है ना, ये रिस्पांस ये जो हमें ये गेट वाला मेथड जो है ना हमें जो रिटर्न कर रहा है, इसमें हमें दो चीज़ें मिलती है, एक तो स्टेटस कोड मिलता है, ठीक है, और एक हमें बॉडी मिलती है। हम चेक करते हैं हमें और भी कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। बॉडी और बॉडी बाइट्स, स्टेटस कोड, मतलब ये और भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन हमारी जो काम की चीज़ें ना वो फिलहाल अभी बॉडी और बॉडी स्टेटस कोड है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास इन दो को फिलहाल हम कमेंट कर लेते हैं, क्योंकि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे इनिट ब्लॉक में जो है ना कॉल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने प्रिंट किया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे प्रिंट में शो हो कि हमारे पास उसका रिस्पांस जो भी आता है, ठीक है। अब हमने ये कॉल कर दिया, एप्लीकेशन को हमने रन कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो हमारे पास स्टेटस कोड हमारे पास 200 आ गया और हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे मतलब एज ए बॉडी हमारे पास यहाँ पे रिसीव हो गया, तो इसको हम एक्सेस किस तरह करेंगे वो हम मतलब अभी फर्दर हम डिस्कस करेंगे। अ, लेकिन ये स्टेटस कोड जो है ना, ये स्टेटस कोड पे हम एक कंडीशन लगा लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर एक रिस्पॉन्स डाटा स्टेटस कोड डबल इक्वल टू 200, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अ, यहाँ पे एक प्रिंट लगा लेते हैं, ठीक है। इस प्रिंट को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बॉडी को जो है ना प्रिंट करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मैसेज एक सक्सेस बॉडी गेट सक्सेसफुली, ठीक है। मेरे ख्याल में ये स्पेलिंग मिस्टेक मैंने की हुई है, SU डबल एस सक्सेसफुल, ठीक है। बॉडी गेट सक्सेसफुली, बल्कि सक्सेसफुली हम कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये नहीं है तो हमारे पास क्या है, अब हम यहाँ पे एरर मतलब प्रिंट करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम क्या करते हैं, सॉरी,
और हम यहाँ पे क्या प्रिंट करते हैं, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ स्टेटस प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम स्टेटस प्रिंट कर लेते हैं। अब हम इसको दोबारा से रन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने रन कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे, ओह सॉरी, तो यहाँ पे मैंने मतलब रिस्पांस इसलिए इसके साथ लिखना चाहिए ताकि हमारे पास मतलब इधर सर्च हो सके, क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा आता है, तो हमें मतलब इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी ताकि उस बेस पे हम इसको फिल्टर कर सकें। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रिस्पांस क्या आ गया, रिस्पांस बॉडी गेट सक्सेसफुली, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 200 मतलब वो लगा दिया हम। अगर हमारे पास बॉडी गेट हो रही है तो ठीक है, मतलब ये वाला काम कर दें। अब एक दूसरा काम हम जो करेंगे, फर्ज करें यहाँ पे हमने कुछ गलत कंडीशन मतलब कुछ एक्स्ट्रा हमने लगा दिया इसके साथ, ठीक है, या डबल वो हमने लगा दिया। अब हम यहाँ पे दोबारा से देखते हैं कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। यूआरएल हालत है हमारे पास, तो सॉरी 404, ठीक है। अब हमारे पास स्टेटस क्या आ गया, 404 का आ गया। अब हम 404 को सर्च करते हैं, हमारे पास बेसिकली 404 का क्या मतलब है, एपीआई स्टेटस कोड्स, ठीक है। अब हम ये सर्च करते हैं कि हमारे पास ये स्टेटस कोड जो है ना, ये बेसिकली मतलब ये वेब वाले खुद ही मतलब वो क्रिएट करते हैं, लेकिन हमारे पास जर्नल एपीआई में हमें पता चलना चाहिए। 100 कोड्स हमारे पास इंफॉर्मेशनल कोड्स होते हैं, ठीक है, जो 100 101 आते हैं। 200 कोड जो है ना हमारे पास सक्सेस के कोड होते हैं, ठीक है। 200 ओके हैं, 201 अगर क्रिएटेड वाला रिस्पॉन्स है तो 201 202 एक्सेप्टेड वाला, नॉन अथॉरिटेटिव इंफॉर्मेशन या जो भी है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, नो कंटेंट और रिसेट कंटेंट। ये हमारे पास ये 200 कोड जो है ना, ये हमारे पास सक्सेस के मैसेजेस है, लेकिन हमारे पास ये उसके डिस्क्रिप्शन उनके साथ लिखी हुई है कि हमारे पास ये है। 300 कोड हमारे पास क्या है, हमारे पास रीडायरेक्शन कोड है, ठीक है। रीडायरेक्शन क्या होती है वो आप लोग थोड़ा सा डिटेल्स देख सकते हैं। 400 कोड ना, 400 वाले जो है ना हमारे पास 400 या उससे ऊपर हमारे पास कौन से क्लाइंट एरर होते हैं। क्लाइंट एरर हमारे पास, अब फर्ज करें 404 नॉट फाउंड, इट मीन्स जो रिसोर्स हम कॉल करें ना, ये नॉट फाउंड, ये मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हमने यहाँ पे यूआरएल गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास 404 का एरर आ गया। तो हम क्या पे क्या सिन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इफ स्टेटस कोड रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड डबल इक्वल टू 404, तो क्या करें हमारे पास यहाँ पे, सॉरी, रिसोर्स नॉट फाउंड, ठीक है, ये वाला काम कर दें। अदरवाइज हमारे पास अगर कोई दूसरा एरर है, मतलब जितने भी नॉन एरर है ना उसके लिए हम मतलब ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर नहीं है तो मतलब दूसरा वाला है तो हमारे पास क्या करें, सॉरी सिर्फ स्टेटस कोड जो है ना इसको हम डिस्प्ले करते हैं। तो हम यहाँ पे कॉल करके जो है ना दोबारा से इसको रन कर लेते हैं। तो सॉरी रिसोर्स नॉट फाउंड, अगर हमारे पास नॉन एरर्स है ना, जो हमारी एपीआई जो एपीआई हम एक्सेस करके ना उसमें हमारे पास नॉन स्टेटसेस हैं, तो उसको हम अलग अलग तरीके से प्रॉपर मैसेजेस दे के जो है ना हम उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक एक और चीज़ भी हो सकती है, जस्ट 1 मिनट, ये रिस्पॉन्स डाटा एरर, एरर तो नहीं है उसमें, अच्छा चलो ये एरर नहीं है इसमें। तो जस्ट ये सिंपल काम है कि हम एपीआईज को किस तरह हम कॉल कर सकते हैं। हमारे पास इसमें रिस्पांस, तो ये रिस्पांस उसमें उसका रिस्पांस हमारे पास ये बॉडी में आ गया। अब इस लेक वीडियो को मैं इसी जगह पे स्टॉप करता हूँ। हम एक दूसरी वीडियो में हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, एक दूसरी वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमने इन इस डेटा को एक्सेस किस तरह करना है, ठीक है। इसको हम मतलब एक्सेस किस तरह करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये काफ़ी, अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर्मेट जो है ना, ये हमारे पास एक लिस्ट आ रही है और हमारे पास आईडी टाइटल प्राइस और डिस्क्रिप्शन कैटेगरी और ये मतलब, तो इन चीज़ों का हम एक्सेस किस तरह करेंगे। तो नेक्स्ट मतलब अब इस वीडियो को हम स्टॉप करें, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे कि इसको हम एक्सेस किस तरह करेंगे।